नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार कुछ अलग, कुछ दिलचस्प विषय, कुछ विज्ञान से, कुछ पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें। एक पंक्ति हम लगातार देखते हैं विज्ञापनों में और सुनते हैं और समझते हैं, हीरा है सदा के लिए। जी हाँ, हीरा। हीरे की चमक से कौन प्रभावित नहीं होता। हीरा हम सबको सदा से आकर्षित करता आया है और सभी को अगर हीरा उनके पास हो तो गर्व की अनुभूति होती है, पैसा लगता है, खर्च होता है। लेकिन अगर आपको हम कहें कि हीरे की धूल या हीरे के बुरादे को छिड़क देने से धरती का कुछ भला होने वाला है तो आप चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे यहाँ अंगूठी में पहनने को और घर में रखने को हीरा नहीं मिल रहा है, घरवाली ने परेशान कर रखा है कि हीरा दिलवा दीजिए, लेकिन मैं दिलवा नहीं पा रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि हीरे की धूल को वातावरण में छिड़का जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला है। और ये मामला ऐसा क्यों है, हीरे को वातावरण में छिड़कने की बात आखिर क्यों होने लगी है अचानक, और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आसमान में हीरे की धूल के छिड़काव से धरती के तापमान को, वैश्विक गर्मी जो हो रही है लगातार, उसको कम करने की कोशिशों पर बात चालू हो गई है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द बन चुका है, एक ऐसा लगातार चर्चा में रहने वाला विषय है जिस पर हम लगातार सेमिनार, वेबिनार, लेख, निष्कर्ष पढ़ते ही रहते हैं और सभी की चिंता रहती है। और बड़ी बात यह है कि हम अपने आम जीवन में इस ग्लोबल वार्मिंग का, धरती के तापमान के बढ़ने का और उसके पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का असर खुद महसूस कर रहे हैं। मौसम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। गर्मी में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप ज़्यादा सताती है तीखी होकर, कई बार अचानक बारिश हो जाती है। बारिश का सिलसिला केवल उन चंद महीनों तक, सावन भादों तक सीमित नहीं होता, कभी भी बेमौसम की बरसात हो जाती है और ठंड भी कभी ऐसी अचानक पड़ने लगती है कि जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। और ये पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का जो मामला है वो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है धरती का, उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। इस तापमान को कम करने के लिए लगातार अनेक उपायों पर खोज होती है, रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। और अब औद्योगिकीकरण के बाद भले ही दुनिया के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमने पर्यावरण पर देखा है। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, उसका असर धरती के दोनों ध्रुवों पर देखने को मिल रहा है। आर्कटिक ग्लेशियर 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। जी हाँ, आर्कटिक ग्लेशियर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। और ये ग्लेशियर अगर गर्म होंगे तो उससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि वो बर्फ़ जो है ग्लेशियर की, वो पिघल कर पानी में इजाफा कर रही है। समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। और इस सब के अलावा भी दुनिया भर के मौसम चक्र में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर तबाही मच रही है, कहीं बारिश हो रही है। लेकिन इस सब के बीच वैज्ञानिकों ने अध्ययन में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका खोज लिया है और उसको सुझाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में हर साल लाखों टन हीरे की धूल का छिड़काव करने से धरती को ठंडा रखने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, लाखों टन हीरे की धूल। आप ये सोच सकते हैं कि धूल छिड़की जाएगी तो कुछ आपके हिस्से में आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा अलग तरीका है, विमान से इसको छिड़का जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्यों सोचा गया। वैज्ञानिकों का यह सुझाव किसी फिल्मी कहानी की तरह भले ही लग सकता है, लेकिन उनका ये मानना है कि यह तरीका कारगर होगा। दरअसल जलवायु वैज्ञानिकों, मौसम विज्ञानियों और पृथ्वी वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने इस बारे में बहुत लंबा अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के नाम से प्रकाशित हुआ है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका है विज्ञान की, जिसमें लगातार इस तरह के शोध छपते हैं और उसी में ये शोध प्रकाशित हुआ है। और इस टीम का नेतृत्व जलवायु विज्ञानी सैंड्रो वटियोनी ने किया था। और सैंड्रो वटियोनी का ही ये मानना है कि इससे बहुत कारगर परिणाम आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का यही कहना है कि सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटाकर वैश्विक तापमान को नहीं रोका जा सकता। इन वैज्ञानिकों का अध्ययन कहता है कि वायुमंडल में एरोसोल इंजेक्ट करके गर्मी को घटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के लिए हीरे को ही क्यों चुना, हीरे का ही सुझाव क्यों दिया। इसी के लिए शोधकर्ता एस.के. कैसलीन बताते हैं कि हीरे के कण सूर्य के प्रकाश और गर्मी को परिवर्तित करने में सबसे ज़्यादा असरदार पाए गए हैं। ये वायुमंडल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं। यह शोध कहता है कि विमान के जरिए हीरे की धूल को, यानी हीरे के बुरादे को वायुमंडल में छोड़ा जा सकता है। ऐसा करने पर
सूरज की किरणें इनसे टकराएंगी और अंतरिक्ष में लौट जाएंगी। इस प्रक्रिया से धरती को गर्म होने से बचाया जा सकता है। मतलब आपको अगर बहुत आसान से समझना हो तो चूंकि हीरे में चमक बहुत तेज़ होती है और सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं और उसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन परत में छेद हुआ है, ये सारी बातें हम जानते हैं, पढ़ते हैं लगातार। अब इसको रोके कैसे? सूर्य तो तप रहा है उसी तेज़ी से और धरती पर उसकी ऊष्मा बढ़ती जा रही है। तो अगर हम उन किरणों को वहीं पर हीरे की धूल से, हीरे के बुरादे से उसको छिड़क कर रिफ्लेक्ट करवा देंगे, वो परावर्तित हो जाएंगी, वो वापस लौट जाएंगी, तो वो धरती पर नहीं आएंगी और टकराकर फिर से अंतरिक्ष की ओर चली जाएंगी। इस वजह से धरती पर होने वाली गर्मी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उसी तरह एक और शोधकर्ता जे डाइकेमा कहते हैं कि हर साल हीरे की 50 लाख टन धूल वायुमंडल में डालने से 45 वर्षों में तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे केवल 1.5 डिग्री के आसपास कम करने के लिए इतनी मशक्कत और वो भी इतना लंबा समय, और हीरे जैसे महंगी वस्तु के 50 लाख टन की धूल को वातावरण में डालना। जी हाँ, इतनी डिग्री कम करने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दशमलव में डिग्री से तापमान बढ़ने पर भी धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये धीरे धीरे पिघलना चालू हुए हैं और बहुत कम तापमान में 0.06 से भी वो परिवर्तन धरती पर होने लगता है। तो ये तो 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने की बात है, और अगर इतना तापमान कम करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि जो उत्खनन के जरिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त से हीरा ढूंढा जाता है, हीरा खदानों से, क्या उस हीरे की धूल को तो वो तो हीरा मिलता ही नहीं है। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में अगर इतने लाख टन का हीरे की धूल को इकट्ठा करना होगा तो उसके लिए सिंथेटिक हीरा यानी कृत्रिम हीरा, उसकी धूल, हालांकि वो धूल भी बहुत महंगी होती है क्योंकि हीरे की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, ये जो रिफ्लेक्शन होगा सारा, ये तो उसी वजह से होगा। तो वो कृत्रिम हीरा बनाना भी उतना ही महंगी प्रक्रिया है और ये बहुत महंगा काम है। और ये कितना महंगा है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो समुद्र के बढ़ते स्तर को, तीव्र तूफानों को, बड़े तूफानों को, जलवायु परिवर्तन को, जैसे हम बड़े बड़े तूफानों की बात करते हैं, हाल ही में दाना तूफान की इतनी ज़्यादा चर्चा हुई, उसके बुरे प्रभाव को घटाने में मदद कर सकता है। इसी अध्ययन में अंतरिक्ष में आने वाली सौर किरणों को परावर्तित करने वाली और उन्हें धरती तक पहुंचने से रोकने वाली सामग्री तलाशने पर फोकस किया गया था। और इसी में ऐसा नहीं कि सीधे हीरे को सिलेक्ट कर लिया और हीरे को चयनित करके सीधे तय कर लिया गया। अलग अलग तरह के पदार्थों पर, धातुओं पर फोकस करके उस पर रिसर्च की गई, अनुसंधान किया गया और इसी में कैल्साइट को, हीरे को, एल्यूमिनियम को, सिलिकॉन कार्बाइड को, एनाटस को, रूटाइल नाम के पदार्थ को, इन सब को चुना गया। इनसे 3D मॉडल बनाया गया और इसमें प्रकाश परावर्तन की क्षमता को नापा गया, गिना गया कि किस पदार्थ से सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है परावर्तित हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। इन्हीं कणों की वायुमंडल में बने रहने की सीमा भी एक बड़ा कारण था कि अगर आपने छिड़क दिया और तुरंत वो धूल नीचे आके बैठ गई, सेटल हो गई, तो फिर उसकी पूरी जो छिड़काव की प्रक्रिया है, मेहनत है, खर्चा है, वो बेकार चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए इन सारे पदार्थों में हीरे ने बाजी मारी। हीरे का इन सारे पैमानों पर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, बेहतर रहा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रक्रिया में अब चुनौती क्या है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो क्यों इसमें देरी की जा रही है? अभी तो देखिए रिसर्च आया है, अनुसंधान आया है, इसकी कुछ टेस्टिंग भी होगी, कुछ अलग तरह के और आगे के व्यावहारिक प्रयोग इसके होंगे। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाली है वो खर्च की होगी। मैंने कहा कि हीरा जो ओरिजिनल है, जो असली हीरा है, जो खदानों से निकाला जाता है, उसको तो बहुत दूर की बात है, उसका इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। लेकिन जो कृत्रिम हीरा इसके लिए चुना जाएगा, उसके उत्पादन और वितरण पर भी जो अनुमानित खर्च इस पूरी प्रक्रिया का माना गया है वो 16,816 लाख करोड़ रुपए का माना गया है। जी हां, दोहरा देता हूं, 16,816 लाख करोड़। इसका मतलब यह है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी दोगुना है। मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी है टोटल, उससे भी दुगने का ये खर्चा पड़ने वाला है। और इसके अलावा हीरे की धूल के छिड़काव से अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं में भी बड़े पैमाने पर दखल का अनुमान है। अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस छिड़काव से मौसम प्रणाली बिगड़ जाए और या बारिश भी हो जाए, क्योंकि इस तरह का शोध अभी हुआ नहीं। तो ये शोध अगले स्तर पर जाएगा, इसके व्यावहारिक प्रयोग होंगे और इसके प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा कुछ बन सकता है, तो वो है खर्चा। दुष्प्रभावों की बात तब होगी जब इस पर किसी तरह का व्यावहारिक प्रयोग हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प लगी ये खबर। बात को समझो के लिए
अलग अलग विषय चुनते समय जब इस खबर पर नज़र पड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से हुई, फिर इस रिसर्च जर्नल में जिसमें खबर छपी है उसको पढ़ने से इसमें दिलचस्पी जागी। विज्ञान बड़ा अनूठा है, मानवीय जीवन को आसान बनाने के लिए तरीके खोजता रहता है, अलग अलग तरीके। और उससे भी बड़ी बात, जो मैं खुद एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ, उसके नाते देखता हूँ इस पूरी प्रक्रिया में कि मनुष्य का पूरा जीवन ही विरोधाभास से भरा हुआ है। ये सारी जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो मनुष्य की जो वैज्ञानिक खोज है, जीवन को बेहतर करने की कोशिश है। एयर कंडीशनर लगाना है, फ्रिज लगाना है, गाड़ियों में एयर कंडीशन चाहिए, वातानुकूलित वातावरण चाहिए, बड़े बड़े मॉल चाहिए, सुख और सुविधाएं चाहिए, और उन सुख सुविधाओं को जुटाने में हो गया है पर्यावरण का असंतुलन। और अब असंतुलन को दूर करने के लिए भी फिर से हम कोई खोज करेंगे, हीरा छिड़कें या न छिड़कें, प्रक्रिया जारी रहेगी, खोज जारी रहेगी। हम ही खोज करेंगे जिससे चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर हम ही खोज करेंगे जिससे चीज़ें सुधर जाए। विचित्र विरोधाभास मनुष्य जीवन का, और इन्हीं विरोधाभासों को समझने की कोशिश हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।